Okay, now let's talk about the vitamin K independent activation of the coagulation factors. Actually जो coagulation factors होते हैं they are produced in the liver. coagulation factors mostly जो है liver में produce होते हैं और जो इनकी एक्टिवेशन होती है वो भी लीवर में होती है। और ये जो एक्टिवेशन होती है coagulation factors की they require vitamin K. एक्चुअली जो विटामिन के है ये गट बैक्टीरिया से बनता है। गट में जो बैक्टीरिया होते हैं दे मेक द विटामिन के। और ये जो विटामिन के होता है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है। विटामिन के जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब विटामिन के लीवर में एंटर होता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड या इनएक्टिव विटामिन के जो होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड और एक्टिव विटामिन के। और ये जो रिड्यूस्ड विटामिन के बनता है इट इज मेड बाय द एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है ये विटामिन के की रिडक्शन काज करता है, इसको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये जो रिड्यूस फॉर्म है ये विटामिन के की एक्टिव फॉर्म है। और जब ये विटामिन के रिड्यूस हो जाता है यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो विटामिन के है इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि डिपेंडेंट है विटामिन के का। सो विटामिन के एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर द गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जब विटामिन के इस एंजाइम के साथ यूटिलाइज हो जाता है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और फिर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एपॉक्साइड रिडक्टेज के जरिए रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब वारफरिन जो है ये क्या करती है इट इनहिबिट्स द एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। लीवर फेलियर में भी लीवर फंक्शन जब डिक्रीज हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा देयर विल बी नो एक्टिवेशन ऑफ द कोagulation फैक्टर्स। सो विटामिन के डिपेंडेंट एक्टिवेशन कैसे होती है कि विटामिन के गट बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है विच इज दी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म होती है। जब ये लीवर में जाता है तो एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है विच इज द एक्टिव फॉर्म। और ये जो एक्टिव फॉर्म है इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि ये इनएक्टिव कोagulation फैक्टर्स को एक्टिव कोagulation फैक्टर्स में कन्वर्ट करता है। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं which become active with the help of this enzyme which uses vitamin K as a cofactor? These include 2, 7, 9, 10, protein C and S. 2, 7, 9, 10 and CS. coagulation factor 2, coagulation factor 7, 9 and 10 प्रोटीन और C और S जो है they are इनकी जो एक्टिवेशन होती है ये डिपेंडेंट होती है एट दी विटामिन के। 2, 7, 9, 10 जो है कोagulation फैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं और प्रोटीन सी और जो प्रोटीन सी एस है दे एक्ट एज दी एंटी कोagulant प्रोटीन्स। ओके लेट्स टॉक अबाउट दी विटामिन के डेफिशिएंसी। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो विटामिन के डिपेंडेंट कोagulation फैक्टर्स हैं उनकी एक्टिवेशन नहीं होगी विच आर दी फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी किन कंडीशंस में हो सकती है? इट अकर्स इन केस ऑफ न्यूनेट्स। एक्चुअली जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें जो एंटेरिक बैक्टीरिया होते हैं फुली डेवलप नहीं होते, सो उनमें विटामिन के जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होती है। जब विटामिन के जो लेवल्स हैं डिक्रीज होंगे तो गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो एक्टिव नहीं होगा, सो कोagulation फैक्टर्स की एक्टिवेशन नहीं होगी। इसीलिए न्यूनेट्स में हम क्या करते हैं वी गो फॉर द अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन के टू ओवरकम द न्यूनेटल डेफिशिएंसी और कोagulopathy। वारफरिन क्या करती है? वारफरिन जो है इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। ये इपॉक्साइड रिडक्टेज क्या करता है? रिडक्शन काज करता है विटामिन के की
फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म। ये एंजाइम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, विच इज द एक्टिव फॉर्म, एंड इट हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ द गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फिर वो एंजाइम कोagulation फैक्टर्स की एक्टिवेशन कॉज करता है। वारफरिन जब देंगे तो इस एंजाइम की एपॉक्साइड रिडक्टेज की इनहिबिशन हो जाएगी। अब जब इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो विटामिन के है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। सो एट द एंड क्या होगा, कोagulation फैक्टर्स की, जो विटामिन के डिपेंडेंट कोagulation फैक्टर्स है उनकी एक्टिवेशन नहीं होगी। अब हम सपोज करते हैं कि पेशेंट जो है वो वारफरिन पे है। अब अगर वारफरिन पे पेशेंट है और उसमें अगर फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो गई है तो इस कंडीशन को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? वी कैन गिव दी विटामिन के। अगर पेशेंट वारफरिन पे है तो उनमें हम विटामिन के जो है वो दे सकते हैं टू रिवर्स द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द वारफरिन। लेकिन विटामिन के जो है ये इसका जो इफेक्ट है वो स्लो होगा, डिले इफेक्ट होगा। इसलिए हम क्विक रिस्पांस के लिए, क्विक रिवर्सल के लिए हम क्या करते हैं, वी गिव दी FFP यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और PCC। नाउ व्हिच कोagulation फैक्टर हैज द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ? दैट इज द कोagulation फैक्टर 7, व्हिच इज द कोagulation फैक्टर ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, एंड फैक्टर 2 हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। Von Willebrand factor carries or protects the coagulation factor 8. So, Von Willebrand disease में जब Von Willebrand factor की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें coagulation factor 8 जो है उसकी भी डेफिशिएंसी होगी। coagulation factor 8 की जब डेफिशिएंसी होगी तो इसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे जो है उसकी एबनॉर्मेलिटी होगी एंड इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज PTT लेवल्स। अभी इस चीज को हम मजीद डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे वॉन विलेब्रेंड फैक्टर डिसऑर्डर।